Hi friends, welcome back to our channel that is Study Charisa. Today we will discuss about schedules of Indian Constitution. लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको आसानी होगी कि स्केड्यूल जो 12 स्केड्यूल्स हैं उन्हें लर्न करने में। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप सबको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो गया था। इसलिए हम 26 नवंबर को कानून दिवस भी मनाते हैं, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 में। जी हाँ, 26 जनवरी अब आने ही वाली है, तो इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे बनाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को टॉप मोस्ट लॉ ऑफ द लैंड कहा गया है, मतलब कि जो इंडिया की धरती है उस पर सबसे बड़ा जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 स्केड्यूल्स थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास 12 स्केड्यूल्स हैं। वो 4 स्केड्यूल्स कौन से ऐड हुए वो मैं आपको बताऊंगी। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिया के हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी हो या एचएसएससी हो, यूपीएससी हो। हर एग्ज़ाम में ये जो सब्जेक्ट है वो उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे कितने स्केड्यूल्स थे। तो आप जब बता सकते हैं कि उस टाइम हमारे स्केड्यूल्स 8 थे, लेकिन आज ये 12 हैं। Schedule 1 is about यूनियन, स्टेट एंड इट्स टेरिटरी। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नेम और उसकी बाउंड्रीज डिफाइन कर रखी हैं स्केड्यूल 1 में। आर्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा है, 395 और 400, इतने आर्टिकल्स किसी को याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए स्केड्यूल्स बनाए गए ताकि मेन मेन चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकें। अगर आपको आर्टिकल्स की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे मैंने बना रखी है आर्टिकल्स पे, उसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैंने बताए हैं, तो आप उस वीडियो को देखिए जाके ज़रूर। तो स्केड्यूल 2 इज़ अबाउट सैलरी। जी हाँ, स्केड्यूल 2 में सैलरी डिफाइन कर रखी है कि प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी होगी, गवर्नर की कितनी होगी, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की। ये सब सैलरी स्केड्यूल 2 में डिफाइन है। स्केड्यूल 3 में हम देखेंगे कि इसमें है ओथ एंड अफर्मेशन। जो गवर्नर है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब कि पदाधिकारी जो भी हैं, उनकी शपथ स्केड्यूल 3 में आती है। स्केड्यूल 4 में है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा टू स्टेट एंड यूटी। किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होंगी वो स्केड्यूल 4 में है। तो फिलहाल तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट है यूपी में। नेक्स्ट इज स्केड्यूल 5 जिसमें है प्रोविज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइब। इसमें एससी और एसटी कास्ट के लिए प्रोविज़न है। और स्केड्यूल 6 में प्रोविज़न है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों में एसटी कास्ट के जो लोग थे वो ज़्यादा थे। एसटी कास्ट में मेनली जो आदिवासी होते थे पहले वो आते हैं, जो पहले जंगलों में रहा करते थे और उनको धीरे धीरे क्या है हम में शामिल किया गया। एससी के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल हमारी तरह होते हैं, लेकिन एसटी के जो लोग हैं वो जंगलों में रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको हम में शामिल किया गया। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको याद करना बहुत आसान है। सिंपल सा ट्रिक है AM TM। ये 4 राज्य हैं जो प्रोविज़न है जिसका स्केड्यूल 6 में। नेक्स्ट इज स्केड्यूल 7 जिसमें है डिवीज़न ऑफ पावर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल, आप इसको ज़रूर लर्न करिएगा। इसमें है डिवीज़न पावर की स्टेट के पास कौन सी पावर है, यूनियन के पास कौन सी पावर है, और इन दोनों के पास जो कॉमन पावर है वो कौन सी है। तो इनमें कुछ सब्जेक्ट हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ये तीनों लिस्ट है जो पावर की है कि यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिसकी पावर सेंटर के पास है, और स्टेट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिसकी पावर स्टेट के पास है। और कंकरेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होती है। इन तीनों के अलावा एक लिस्ट होती है रेजिडुअरी लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, जैसे कि
स्पेस एंड रिसर्च। तो ये सब्जेक्ट है जो ना कि यूनियन में आता है, ना स्टेट में और ना ही कंकरेंट लिस्ट में। रेजिडुअरी लिस्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 248, आप इसको ज़रूर याद करें। अब आप सोचिए कि रेजिडुअरी पावर्स में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन हैंडल करता है। सो द आंसर इज़ पार्लियामेंट। रेजिडुअरी लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होते हैं। यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन ट्रेड ये इम्पोर्टेंट है। और स्टेट लिस्ट में इम्पोर्टेंट है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड एग्रीकल्चर। कंकरेंट लिस्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक है एजुकेशन। जी हाँ, एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो पहले स्टेट हैंडल करती थी, स्टेट कंट्रोल करती थी, लेकिन फिर ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब जो एजुकेशन के रूल्स हैं वो सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी। 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू एजुकेशन को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। तो आप ये सब जो इम्पोर्टेंट है आप वो लर्न कर लीजिएगा, जितने ज़्यादा आपसे हो सके आप उतने लर्न कर लीजिए, वही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नाउ स्केड्यूल 8 विच इज़ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब एट प्रेजेंट हमारे पास लैंग्वेज है 22 लैंग्वेजेस जो कि ऑफिशियल हैं, लेकिन 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ था, उस टाइम पे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल। बाकी जो लैंग्वेजेस है वो बाद में धीरे धीरे ऐड की गई। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज हमारे स्केड्यूल में है, नहीं है। जैसे कि आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सी भाषा स्केड्यूल 8 में नहीं आती। ऑप्शन होंगे आपके पास असामी, संस्कृत, नेपाली एंड तुलु। तो आंसर है तुलु। असामी, संस्कृत और नेपाली स्केड्यूल 8 में आती हैं। लास्ट टाइम 2003 में 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस में। वो 4 लैंग्वेज थी बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। इसकी शॉर्ट फॉर्म आप लर्न कर सकते हैं BDSM से। और जो इंग्लिश है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश और पर्शियन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश या पर्शियन में से कुछ भी है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश हम कुछ ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से कौन सी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश और पर्शियन आ जाए तो वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, याद रखिएगा। स्केड्यूल 9 इज़ अबाउट एक्ट एंड रेगुलेशन। इसके थ्रू जो ज़मींदारी सिस्टम था पहले इंडिया में उसको ख़त्म किया गया। मैंने पहले आपको क्या कहा था कि स्केड्यूल 8 हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे और जो 9, 10, 11, 12 ये 4 स्केड्यूल हैं वो बाद में ऐड किए गए। तो स्केड्यूल 9 ऐड किया गया एक्ट एंड रेगुलेशन जो कि है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। और स्केड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन एक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में दल बदल कानून भी कहते हैं। इसमें दल बदल पर रोक लगाई गई थी। इसमें यूँ था कि एक पार्टी जीतने के बाद उसके जो संसद के मेंबर्स हैं वो पार्टी जीतने के बाद अपना जो दल है वो नहीं बदल सकते, यानी कि अपनी पार्टी नहीं बदल सकते। जीतने से पहले बदल सकते हैं लेकिन एक बार जीतने के बाद नहीं बदल सकते, क्योंकि पूरी उसकी गवर्नमेंट जो है उसको वो चेंज हो जाएगी। नाउ स्केड्यूल 11 विच इज़ अबाउट पंचायत। ये स्केड्यूल ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लर्न कर लें। हरियाणा वाले बच्चे तो इसे ज़रूर ही याद करें क्योंकि उसमें तो बिल्कुल ही डिटेल में पूछी जाएगी पंचायत। और एक बात और बता दूं कि पंचायत राज में है वो 29 विषय ऐसे हैं, 29 सब्जेक्ट हैं जो इंक्लूडेड हैं। और स्केड्यूल 12 है अबाउट म्यूनिसिपैलिटी जो ऐड किया गया 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। म्यूनिसिपैलिटी के पास कानून बनाने के लिए 18 सब्जेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 12 स्केड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब मैं बताती हूँ आपको इसकी ट्रिक। ये रही आपके ट्रिक, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। T से टेरिटरी, यूनियन, स्टेट एंड टेरिटरी स्केड्यूल 1 था ना। E से एमोलमेंट्स, मतलब कि सैलरीज जो हैं वो इसमें आती हैं स्केड्यूल 2 में। A से अफर्मेशन, ओथ हेड अफर्मेशन बताया था मैंने, जिसमें शपथ दिलवाई जाती है मंत्रियों को। 4th इज़ आर राज्यसभा।
इसमें क्या होता है कि एलोकेशन होती है सीट की। राज्यसभा में जितनी भी सीटें, स्टेट में इतनी है, स्टेट में इतनी सीटें हैं, तो वो फोर्थ स्केड्यूल में आती है। ऐसे आता है स्केड्यूल एरिया। इनके लिए जो प्रोविज़न थे वो अदर स्केड्यूल एरिया, मैंने जो बताया था ATMM। AMTM से भी याद कर सकते हैं आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए जो प्रोविज़न था। और फिर आता है F, इसे यहाँ फेडरल प्रोविज़न कहा गया। इसमें सारे में क्या लिखा हुआ, 3 लिस्ट जो हमने डिवीज़न किया था पावर्स का। 3 लिस्ट कौन सी थी, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट। और जो सब्जेक्ट इन तीनों में नहीं आते थे वो कहाँ आते थे, वो आते थे रेजिडरी लिस्ट का। और आर्टिकल क्या बताया था रेजिडरी लिस्ट का, वो था 248। नाउ 8th स्केड्यूल इज अबाउट ओ मीन्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेज है हमारे प्रेजेंट में, 22। पहले कितनी थी, 14। नेक्स्ट L मतलब कि लैंड रिफॉर्म, जो ज़मींदारी सिस्टम एबॉलिश किया था वो। D से डिफेक्शन, याद करो, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसके अमेंडमेंट एक्ट बता दूँ, 57 अमेंडमेंट एक्ट 1985 था। किसका, स्केड्यूल 10 का। नेक्स्ट इज PM मतलब कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये ट्रिक तो बिल्कुल मत भूलना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। पूरे 12 स्केड्यूल आपको इसी से ही लर्न हो जाएंगे। और अगर आपको आर्टिकल लर्न करने हैं तो उसकी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप वो देख लीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके आने वाले एग्ज़ाम में। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।